घर पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इस अकेलेपन में आकाश खुद को रोक नहीं सका और उसने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने हल्का सा प्रतिरोध किया, लेकिन आकाश की पकड़ इतनी मजबूत थी जिससे मैं छूट न सकी। हकीकत में मैं आकाश की बाहों में एक अकल्पनीय सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मेरे सोए हुए अरमान जाग उठे और हमने वो सब कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिव्या है। मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी हूँ। मेरे अलावा मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई है। मेरी माँ एक घरेलू महिला है और मेरे पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान है। ये कहानी तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं जवान हो चुकी थी और मेरे पिता चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरे हाथ पीले कर दें। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम कमल था। हमारे पूरे घर को कमल और उसका परिवार बहुत पसंद आया। उनका शहर में खुद का मकान था। कमल व उसके घर वालों ने जब मुझको देखा तो मैं भी उनको बहुत पसंद आई। मुझको देखकर कमल के पिता बिना किसी दहेज के अपने बेटे की शादी मुझसे करने के लिए तैयार हो गए। फिर सामाजिक रीति रिवाज से मेरा और कमल का विवाह हो गया। इस शादी से कमल भले ही खुश था, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं थी और इसकी वजह यह थी कि मैंने जिस तरह के पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने संजोए थे, कमल वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं हफ्ते भर ससुराल में रही, पर मैं पति के साथ भावनात्मक रूप से बंध नहीं सकी। हफ्ते भर बाद जब मैं मायके आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने कारण पूछा तो मैं मायूस होकर बोली, माँ, तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा कि वे दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। मेरी सारी बातें सुनकर माँ बोली कि बेटा, उनके पास सब कुछ है, वहां तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुझे तो पता है कि तेरी 2 बहनें और हैं, हमें उनकी भी शादी करनी है। माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो मैं चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया। मैं ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण कुछ खास नहीं था। मेरी सास भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वो मुझे बात बात पर टोकती थी और ताने देती रहती थी। पति की कमाई भी सीमित थी, जिसके कारण मुझको अपनी सारी इच्छाएं सीने में ही दफन करनी पड़ती थी। वक्त गुजरता गया और मैं एक बच्चे की माँ भी बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए और जब मुझको लगा कि कमल की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा तो मैंने पति को शहर जाकर नौकरी या कोई और काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात कमल को भी ठीक लगी। कमल का एक दोस्त था, अंकित। वह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में कमल ने अंकित से बात की। अंकित ने उसे सुझाव दिया कि वह साइकिल मरम्मत का काम शुरू कर ले। इस काम से उसकी अच्छी कमाई होने लगेगी। कमल को दोस्त की सलाह पसंद आ गई और उसने साइकिल मरम्मत की दुकान खोल ली और शहर में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। कमल का साइकिल रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा। पैसा आने लगा तो कमल मुझे भी शहर ले आया। शहर आकर मैं बहुत खुश थी। शहर आने के बाद मैं बन ठन कर रहने लगी। मैंने घर के पास ही स्थित एक स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दिया। बच्चे को स्कूल भेजने व लाने का काम मैं खुद करती थी। आकाश नाम का एक युवक मेरे पति कमल की दुकान पर अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। आकाश की कमल से दोस्ती हो गई। जरूरत पड़ने पर कमल आकाश से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे और पीने पिलाने का खर्च आकाश ही उठाता था। एक दिन आकाश दुकान पर आया तो कमल बोला, आकाश, आज मेरे बेटे पवन का जन्मदिन है और मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है, तो तुम शाम को फैक्ट्री से सीधे मेरे घर आ जाना। मैं जरूर आऊंगा। कहते हुए आकाश फैक्ट्री चला गया। शाम को आकाश गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुंच गया। कमल उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने आकाश को गले लगाया और फिर मुझको आवाज दी, दिव्या, देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज सुनकर मैं बाहर आई। मैं आकाश की ओर देखकर बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो आप पहचानेंगे कैसे?
मैं कमल भैया का दोस्त हूँ और मेरा नाम आकाश है। मेरी आकाश से ये पहली मुलाकात थी और पहली ही मुलाकात में मैं आकाश के दिलो दिमाग पर छा गई। कमल ने आकाश की खूब खातिरदारी की। उस समय वहां मैं भी मौजूद रही और इसके बाद आकाश ने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। आकाश जानता था कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता कमल ही है, इसलिए उसने कमल को शराब का आदी बनाने की सोची। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में बैठकर दोनों शराब पीते और फिर खाना खाते और इस बीच आकाश की निगाहें मेरे जिस्म पर ही घड़ी रहती। शराब के नशे में आकाश कभी कभी मुझसे मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। मैं जल्द ही आकाश के आने का मकसद समझ गई थी। वह मेरी आर्थिक मदद भी करने लगा और कुछ दिनों बाद वो मेरे बच्चे की जरूरत का सामान और खाने पीने की चीजें भी लाने लगा। धीरे धीरे आकाश ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से मेरे दिल में जगह बना ली। अब मैं भी आकाश से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन मेरा पति कमल किसी काम से बाहर गया हुआ था और बेटा स्कूल गया हुआ था। मैं घर के काम निपटाने के बाद बेटे को स्कूल से लाने की तैयारी कर ही रही थी, तभी आकाश घर आ गया। घर पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ये बात आकाश को पता थी और इस अकेलेपन में आकाश खुद को रोक नहीं सका। उसने आगे बढ़कर मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कसमसाकर हल्का सा प्रतिरोध किया, लेकिन आकाश की पकड़ इतनी मजबूत थी जिससे मैं छूट न सकी। हकीकत में मैं आकाश की बाहों में एक अकल्पनीय सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मेरे सोए हुए अरमान जाग उठे। मैं भी आकाश से अमरबेल की तरह लिपट गई। हम दोनों दो जिस्म और एक जान हो चुके थे। इसके बाद उन्माद के तूफान में हमारी सारी मर्यादाएं बह गईं। मैं पूरी तरह अपने होश गंवा बैठी थी और हमने वो सब कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। आकाश ने एक झटके में मेरी सारी प्यास बुझा दी थी। उस दिन मैं तो मर्यादा भूल ही गई थी और आकाश भी ये भूल गया था कि वह अपने दोस्त का घर बर्बाद कर रहा है। जल्द ही मैं आकाश के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि मैं पति से ज्यादा प्रेमी का ख्याल रखने लगी। आकाश भी अपनी कमाई मुझ पर खर्च करने लगा। मैं जो भी डिमांड करती आकाश उसे पूरी करता। कमल हम दोनों के मिलन में बाधक न बने, इसीलिए आकाश कमल को शराब की दावत देकर उसका अच्छा दोस्त बना रहता था। पर कहते हैं ना कि ऐसे रिश्तों को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता। देर सवेर पोल खुल ही जाती है। जब आकाश का कमल की अनुपस्थिति में मेरे यहाँ ज्यादा आना जाना हो गया तो सबको शक होने लगा। मोहल्ले में हमारे संबंधों को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई और किसी तरह ये सारी बातें कमल के कानों तक भी पहुंच गई। कमल अपने दोस्त आकाश पर भरोसा करता था, इसीलिए उसने सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा जरूर उछलने लगा था। शक के आधार पर ही एक रोज कमल ने मुझसे आकाश के बारे में पूछा तो मैं तुनक कर बोली कि आकाश तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे लेकर घर आए थे। वह आता है तो मैं उससे हंस कर बोल लेती हूँ और पास पड़ोस के लोग तो बस यूं ही जलते हैं। पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। मैं शक नहीं कर रहा, केवल पूछ रहा हूँ। कमल बहुत प्यार से बोला, पूछना क्या है? अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है तो आकाश को घर आने से मना कर दो। लेकिन सोच लो, आकाश हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी। क्या केवल तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर का खर्च चल पाएगा? मेरी बात पर भरोसा कर। कमल शांत हो गया। एक दिन कमल दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार है, तो वह दुकान बंद करके घर आ गया। हमारा कमरा अंदर से बंद था और कुंडी खुलवाने के लिए उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे के अंदर से मेरे हंसने की आवाज आई। कमल ने उसी वक्त अपना हाथ रोक लिया और उसने खिड़की से अंदर की ओर देखा तो दंग रह गया। मैं और आकाश निर्वस्त्र होकर एक दूसरे में समाये हुए और हमारा फल फूल रहा था। हमें इस हालत में देखकर कमल का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो उसे देखकर मैं और आकाश अपराध बोध से कांपने लगे।
हम दोनों ने कमल से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने का वादा किया। हमें माफ करने के अलावा कमल के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन मेरी बेवफाई से कमल को गहरी ठेस लगी थी। उसे अब अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने शहर छोड़कर घर जाने का निर्णय कर लिया। मुझको जब घर वापस जाने की बात पता चली तो मैंने बेटे की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन कमल मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझको और बेटे को साथ लेकर वह अपने घर आ गया। कमल खेती, किसानी और मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करने लगा। उसने हमारे बेटे का दाखिला गांव के ही प्राइमरी स्कूल में करा दिया। मेरे गांव चले आने के बाद आकाश परेशान हो उठा। उसे मेरी याद आने लगी और आकाश से जब रहा नहीं गया तो वह मेरी ससुराल आ गया और यहाँ कमल ने उसे बहुत बेइज्जत किया और मुझसे नहीं मिलने दिया। इसके बाद तो ये सिलसिला ही बन गया था। आकाश आता और बेइज्जत होकर वापस जाता। कुछ दिनों तक मुझको भी आकाश की बहुत याद आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि शायद कमल सही कर रहा है, क्योंकि आकाश के साथ मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि कमल के साथ रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी और अपने बीते हुए कल को भुला दूंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का